आज हम देखने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आज हम प्रैक्टिस नंबर 1 करवा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 12 वर्ष का समी अपने भाई से 3 गुनी बड़ी है। समी की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से दोगुना हो जाएगी। मान लीजिए ये समी है, इसकी उम्र जो है 12 वर्ष है। समी है, इसकी उम्र 12 वर्ष है। समी है, इसकी उम्र 12 वर्ष है। वो अपने भाई से 3 गुनी बड़ी है। समी की उम्र 12 वर्ष है, वो अपने भाई से 3 गुनी बड़ी है। तो अगर हम 12 में 3 का भाग दे देंगे तो उसके भाई की उम्र कितना आएगा। भाई जो है कितना उम्र आ जाएगा, उसका उम्र आ जाएगा 4। बोल रहा है 12 वर्ष का समी, 12 वर्ष का समी है, वो अपने भाई से 3 गुनी बड़ी है। मतलब 3 गुनी बड़ी है ये, मतलब 4 का अगर हम गुणा 3 में करेंगे 12 होगा। इसलिए भाई का उम्र कितना आ गया, 4 आ गया। तो दिया है समी की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से दोगुना हो जाएगा। विनय से, ये जो भाई है इसका नाम है विनय। कह रहा है विनय से इसकी उम्र कितना होगा जब ये समी दूना हो जाएगा। अगर हम इसमें 4 जोड़ दें, अगर हम इसमें भाई में 4 वर्ष इसकी उम्र है, अगर इसमें हम 4 जोड़ दें ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इसमें भी हम 4 जोड़ दें, 12 4 16, कितना हो गया 16। तो ये कितना हो गया, अपने भाई से ये विनय कितना हो गया, ये 2 गुना हुआ कि नहीं। यही क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। 12 वर्ष का समी अपने भाई से 3 गुना बड़ी है। 12 वर्ष का समी है और भाई कितना हो जाएगा, जब 3 गुना बड़ा है तो भाई कितना 4 वर्ष का हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है समी की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से दोगुना हो जाएगी। जब ये विनय है, उसका भाई का नाम विनय है, कितना साल मतलब कि बाद कितना ईयर जोड़े कि ये दूना हो जाएगा समी। तो अगर हम भाई की उम्र 4 है, अगर हम इसमें 4 वर्ष और जोड़ दें, ये विनय 4 वर्ष पहले था, 4 वर्ष और जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। और इसमें भी 4 वर्ष इसमें जोड़े तो समी में भी 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। ये 12 4 16 हो जाएगा। तो अब विनय का उम्र 8 वर्ष हुआ और इसका दूना इसके भाई कितना हो गया, 16 है। हमारा आंसर क्या आएगा, 16। अगर इस प्रकार से नहीं समझ में आया तो इस प्रकार से देख लीजिए। इसमें बोला है कि 12 वर्ष का समी अपने भाई से 3 गुनी बड़ी है। 12 वर्ष का समी, माना ये 12 वर्ष का समी है और भाई कितना है, 4 वर्ष का। भाई कितना है, 12 वर्ष का समी है। विनय जो भाई है इसका 4 वर्ष का है। उस समय मतलब समय अगर हम यक्ष मान लें, ये वर्तमान समय, उस समय बोल रहा है तो इसमें भी यक्ष करना पड़ेगा। उस समय जब ये 12 वर्ष था, ये 4 वर्ष था, उस समय कितनी उम्र होगी इस भाई का कि जब वह विनय से दोगुना होगा। विनय से ये दोगुना होगा तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा। इसको दोगुना होगा तो इसके बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स, 4 दूनी 8 प्लस 2 एक्स, इधर आएगा 8। तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 8 बराबर 2x माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, 4 बराबर x। अगर यक्ष में, अगर हम ये जो यक्ष का मान आया है वर्तमान में, अगर हम इसमें 12 में रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 12 4, ये इसमें रख देंगे तो 12 4 16 हो जाएगा। और इधर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 16। और हमने इधर क्या माना, इस वाले में, चाहे इस वाले में रख दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 है पहले से। अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे, ये x बराबर 4 रखेंगे, 4 4 4 दूनी 8, 8 8 16 हो जाएगा। मतलब कितना दूना जा रहा है कि 8 गुणे 2 हो जाएगा, 8 गुणे 2 होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अगर 16 हो रहा है, ये भी 16 बराबर हो रहा है। लेकिन इसमें कहा है कि विनय से दोगुना हो जाएगा। विनय से दोगुना हुआ ये 8, ये विनय की उम्र है। तो इसका 2 गुना करने पे ये भाई की उम्र कितना आ गया, 16 वर्ष। यही तो बोला है जब वह विनय से दोगुना हो जाएगा। कितना कितना आयु में, अगर हम यक्ष मान 4 रखेंगे तो विनय की आयु का दोगुना हो जाएगा। ये भाई की उम्र कितना आ गया, 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दिया है, राम की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। राम की आयु जो है अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु क्या हो, कितने वर्ष होगी? विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था। अगर ये विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पहले था तो इस टाइम वर्तमान में कितना होगा? 8 + 2 10 वर्ष। ये वर्तमान का है। विमल 8वां जो जन्म दिवस मनाया था 2 वर्ष पहले मनाया था, 2 वर्ष पहले मनाया था तो इस समय कितना होगा? 8 + 2 वर्तमान में 10 वर्ष हो गया। तो इसमें दिया है 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। 10 वर्ष बाद अगर इस समय विमल की आयु और पिता की आयु जो है वो दुगुनी होगी तो पिता की आयु देखते हैं। पिता की आयु जो है, विमल की आयु जो है 10 वर्ष है इस समय। अगर हम 10 वर्ष बाद अगर हम इसमें 10 वर्ष बाद विमल की आयु प्लस 10 वर्ष बाद अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, क्योंकि बोला है कि ये 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो है विमल की आयु से दोगुनी है, विमल की आयु से दोगुनी है। विमल में अगर हम इस टाइम अगर देखेंगे 10 वर्ष बाद अगर विमल की आयु 10 है तो 10 वर्ष बाद का है, 10 वर्ष बाद अगर हम 10 जोड़ के अगर हम दोगुना कर देंगे तो पिता की आयु आ जाएगी। तो टोटल पिता की आयु कितना आएगा? 10 10 20 × 2 कितना आया? 40। ये आया 40 वर्ष कितना पिता का उम्र, पिता की आयु कब? 10 वर्ष बाद। ये कब आया? 10 वर्ष के ये बाद। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि इसमें दिया है विमल की आयु दोगुनी हो जाएगी। कब? विमल की आयु अभी 10 साल था वर्तमान में कि 10 साल था, तब 10 साल बाद जो हो रहा है कि विमल का दोगुना हो रहा है आयु का। 10 साल बाद विमल का दोगुना आयु पिता का हो रहा है तो कितना हो गया? 40। तो इस टाइम कितना होगा वर्तमान में? ये 10 साल बाद का उम्र है 40, तो वर्तमान में पिता का उम्र कितना होगा? 40 - 10 कितना होगा? 30 होगा। अब हमें पूछा है राम की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। राम का आयु जो है पिता की वर्तमान आयु का छठा भाग है। तो पिता की आयु कितना है? 30 साल है वर्तमान आयु, और राम छठा भाग है तो राम कितना हो गया? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। तो राम का आयु कितना होगा? 5 वर्ष। समझ में आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी। पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी। मेरी वर्तमान आयु वर्षों में बताइए। ऐसे अगर ऑप्शन अगर देता है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो ये हमेशा ऑप्शन से ही लगता है। अब हम पहला ऑप्शन को रख के देखते हैं। पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी। अगर हम इसमें देखो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, हमें वर्तमान आयु क्या होगी, इसमें 4 ऑप्शन दिया है 26, 24, 25, 27। अगर हम पहले ए ऑप्शन को अगर ले लेते हैं, वर्तमान आयु अगर हम 26 मान लेते हैं, ये वर्तमान आयु 26 वर्ष मान लेते हैं अगर इस पहला ऑप्शन को, तो इसमें बोला है पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी। पिछला वर्ष, तो इसमें से पिछला वर्ष 26 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 25 होगा। तो इसमें बोला पूर्ण वर्ग बनेगा, तो ये कितने का वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। अभी तक हमारा ये कंडीशन, ये पहला वाला कंडीशन लागू हुआ, इसमें सही हुआ। तो पूछ रहा अगले वर्ष यह, फिर ये पिछले वर्ष का था। पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, तो 1 वर्ष हमने पिछला वर्ष 1 वर्ष घटा दिया तो पिछला वर्ष आ गया। तो ये 25 है, 26 में से 25, 5 × 25,
5 गुणे 5 होता है 5 स्क्वायर का 25, तो ये पूर्ण वर्ग है। तो ये वाला कंडीशन हमारा लागू हुआ, ये सही निकला। तो इसमें दे अगले वर्ष मतलब 26 + 1 क्या हो जाएगा, ये पिछला था, पिछला वर्ष था, ये अगला वर्ष है, ये अगला वर्ष है। 26 और +1 जोड़ देंगे अगला वर्ष आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये कितने का बोला है, घन संख्या में होगी, अगले वर्ष या घन संख्या में होगी। कितना होगा, 3 का ये घन होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये भी हमारा कंडीशन लागू हुआ। तो मतलब कि पहला कंड पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, पिछले वर्ष मतलब कि ये 25 हुआ, ये भी कंडीशन सही हुआ। फिर अगले वर्ष ये घन में हुआ, ये भी घन में हुआ, ये भी कंडीशन लागू हुआ। मतलब कि हमारा वर्तमान एज कितना आएगा, 26। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 26 वर्ष, वर्तमान आयु क्या होगा, ये 26 वर्ष। समझ में आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। इसमें अगर हम राजन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, पिताजी को अगर हम फादर मान ले, एफ फादर, और राजन कितना छोटा है, 20 वर्ष छोटा है। समीकरण अगर 1 मान ले तो इसमें बोला है 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 5 वर्ष पूर्व मतलब फादर 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पहले, तो राजन में से 5 वर्ष जाएगा, कितने गुना थे, पिता उससे 3 गुना बड़े हो जाते हैं, तो कितना 3 गुना बड़े हो जाते। बोला है ये उसके फादर अगर 5 वर्ष पूर्व, अगर फादर 5 वर्ष पूर्व तो राजन भी 5 वर्ष पूर्व होगा, तो उसके 3 गुना बड़े हैं। जब ये बड़े हैं तो इसमें भी 3 का गुणा करने पड़ेगा, क्योंकि बराबर करने के लिए तो गुणा करेंगे तो f - 5 बराबर 3r माइनस 5×15 f - 3r बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15 + 5 f - 3r बराबर -10। इसको समीकरण 2। अब हम इस समीकरण को इससे हल कर लेते हैं, f - r बराबर 20। हम इसमें घटा देते हैं, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसका माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ये कट जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2r माइनस चिन्ह रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस चिन्ह रहेगा, जुड़ जाएगा, 30 माइनस माइनस कट गया, r बराबर क्या आ जाएगा, 15। राजन की उम्र कितना आ गया, 15। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, r का मान, इसको समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पे r का मान, तो f - r बराबर 20, तो f बराबर 20 प्लस r का मान कितना आया, राजन का मान 15, f बराबर कितना आ जाएगा, 35। तो फादर का वर्तमान आयु कितना आ गया, 35 वर्ष। कितना आया, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। रोहन की आयु वर्षों में क्या होगी जब वह निखिल से आयु में 2 गुना बड़ा होगा। निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। अगर हमने माना निखिल की उम्र जो है यक्स है, अगर निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है, निखिल अगर हमने माना उसका निखिल का उम्र है यक्स वर्ष, तो उसके छोटे भाई का उम्र कितना हो जाएगा, रोहन का उम्र कितना हो जाएगा, x - 8 क्या हो जाएगा, x - 8। निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। निखिल को अगर हमने यक्स माना तो रोहन कितना हो जाएगा, क्योंकि निखिल से छोटा है, रोहन बड़ा है, तो रोहन से कितना हो जाएगा, अगर हमने निखिल को यक्स माना है तो रोहन कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। तो इसके बाद कहा है कि रोहन की आयु वर्षों में क्या होगी जब वह निखिल से आयु में दुगुना होगा।
निखिल से आयु में दोगुना होगा। रोहन अगर मान लीजिए x+8 आज का डेट मतलब आज इतने वर्ष का है, x+8 वर्ष का है, तो निखिल कितना है अभी x वर्ष का है। जब रोहन x+8 वर्ष का है तो निखिल अभी x वर्ष का है। तो अगर हम इसमें दिया है वह निखिल आयु से दोगुना कब होगा, निखिल आयु में दोगुना बड़ा हो जाता है। इसमें दिया निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है, 8 वर्ष छोटा है। तो हमने निखिल को x माना, अगर वो 8 वर्ष छोटा है तो रोहन कितना हो जाएगा x+8, क्योंकि 8 वर्ष अगर ये छोटा है तो हमने निखिल को x माना और उससे 8 वर्ष बड़ा होगा तो रोहन कितना बड़ा होगा x+8 होगा। तो इसमें दिया है कि रोहन की आयु ज्ञात की जब वह निखिल से आयु में दोगुना बड़ा हो। अभी ये दोगुना बड़ा ज्ञात करना है, अभी हमारा ये रोहन का अभी वर्तमान आयु है, तो हमें इसको दोगुना बड़ा होगा कब होगा, जब हम इधर 2 का गुणा करेंगे तभी ये दोगुना बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा x+8 बराबर ये कितना हो जाएगा 2x। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 8 होगा, x बराबर 8 हो जाएगा। तो रोहन की आयु क्या होगा, इसमें पूछा रोहन की आयु क्या होगा, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी x+8, x+8, x का मान हमें कितना है 8 आया, +8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए निखिल हमने माना x, अपने रोहन से 8 वर्ष छोटा है, 8 वर्ष छोटा था तो हमने मतलब कि निखिल 8 वर्ष छोटा था तो रोहन उससे बड़ा होगा, 8 वर्ष बड़ा होगा तो हमने x+8 मान लिया। उसमें कंडीशन दिया है जब वह निखिल से दोगुना बड़ा हो तब उसकी रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। जब ये निखिल दोगुना बड़ा है तो हमें ये निखिल अभी छोटा है, रोहन दोगुना बड़ा है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इधर 2 का गुणा किए तो x का मान 8 आया। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x+8, तो हमने 8+8 कितना हो जाएगा 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है रहीम और उसके चाचा की आयु। अगर हम रहीम को और चाचा मतलब कि अंकल, अगर मान ले अंकल और रहीम, अंकल मतलब होता है चाचा, अंकल मतलब चाचा और रहीम का उम्र आयु जो है 30 वर्ष का अंतर है। अगर हम समीकरण 1 मान लें तो दिया है कि 7 वर्ष बाद, तो अगर इनमें अगर 7 वर्ष हो रहा है, अंकल अगर 7 वर्ष के हो रहे हैं तो रहीम भी 7 वर्ष का होगा। देख लेते हैं। उसके बाद आयु का दोनों का योग जो है वो 66 होगा, दोनों का योग जो है वो 66 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया 7 वर्ष बाद, अगर रहीम अगर 7 वर्ष बाद हो रहे हैं 7 वर्ष बाद तो चाचा भी 7 वर्ष होगा और दोनों का योग 66 दिया है। ए अंकल +7 और रहीम +7 बराबर योग दोनों जो लोगों का उम्र आयु का योग किया 66 दिया है। A+R बराबर 66 - 14, A+R अंकल और रोहित कितना हो जाएगा, ये 6 में 4 गए 2, 6 में 1 गए 52। ये समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल कर दें, समीकरण 1-2 में 1 को घटा दें तो क्या हो जाएगा, अंकल और रोहन रहीम कितना हो जाएगा 30। अगर हम जोड़ दें प्लस 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 माइनस, यहाँ माइनस ही होगा, यहाँ प्लस होगा, ये कट जाएगा 2। अंकल आ गए कितना हो जाएंगे 82। अंकल का उम्र कितना आया 41 साल, कितना आया 41। यही हमारा आंसर पूछ रहा था, चाचा की उम्र क्या होगी 41 साल। इसको हम अगर ऑप्शन से अगर हल करना चाहें, अगर हमने मान लिया इतना है 41 साल है,
अगर हमने रख के ही हल कर लिया 41 साल, तो रहीम और उसके चाचा की आयु 30 वर्ष है। रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु 66 वर्ष हो जाती है। अगर हम 66 में 7 वर्ष बाद 66 में अगर 7 वर्ष बाद दोनों लोगों को घटा लेंगे, 7 वर्ष बाद मतलब कि रहीम में भी और चाचा में, अगर 66 में अगर हम दोनों का, रहीम और उसके चाचा का योग, दोनों लोग का वर्तमान एज कितना है 66, उसमें हमने 7 वर्ष बाद, तो हमने 7 वर्ष बाद अगर हम वर्तमान एज 66 था और उसमें 7 वर्ष बाद, तो हम दोनों लोगों का 7 7 14, रहीम और उसके चाचा का उम्र जोड़ कर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इस कितना हो जाएगा 52। घटा लेंगे तो हमें पूछा है कितना आया, हमारे पास 52 है। रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अगर हम इसमें से 30 घटा दें, 30 घटा दें, हमने 7 वर्ष बाद 66 दोनों लोगों का योग था, और उसमें से अगर हम 7 वर्ष दोनों में वर्ष बाद अगर ज्ञात किए थे, 14 घटा देंगे, हमारे पास टोटल कितना आया 52 आया। हमें उम्र कितना दोनों में औसत कितना अंतर है, 30 वर्ष का अंतर है। अगर हमने 41 अगर इसमें से घटा दें कितना आ जाएगा, अगर इसमें से अगर 52 में 41 को हम घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 1, और 5 में से 1 गए, 4 गए 1, तो रहीम का जो उम्र है कितना आ गया 11 वर्ष। ये किसका उम्र का है, टोटल दोनों का उम्र जोड़ने पे 66 आ रहा था। 7 वर्ष बाद, तो 7 दोनों में जोड़ा था, तो हम 66 में से 14 घटाए तो हमारे पास 52 दोनों लोगों का उम्र आया। अगर इसमें से अगर हम चाचा की उम्र, हमें मालूम है कि ऑप्शन से अगर चाचा की उम्र दिया है आयु ज्ञात करना, चारों ऑप्शन में अगर हम चाचा की उम्र 52 में से घटा देंगे तो हमें किसका उम्र आ जाएगा, ये रहीम का उम्र आ जाएगा। अगर प्रश्न की जांच करने के लिए अगर हम चाचा की उम्र में से 11 घटा दें तो हमें 30 आना चाहिए, क्योंकि रहीम और उसके चाचा की आयु 30 का अंतर है। अगर चाचा की उम्र 41 वर्ष है और उसमें रहीम की उम्र अगर घटा दे तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ये 30 आया है, क्योंकि रहीम और उसके चाचा की आयु में अंतर कितना है 30 है। तो यहाँ भी 1 में से 1 गए 0, 4 में से 1 गए 3, 30, ये हमारा 30 बराबर 30 आया। इस प्रकार से इस वाला क्वेश्चन का दोनों ये संतुष्ट किया। यहाँ भी उम्र में 30 का अंतर आया, यहाँ भी 30, यहाँ 30 भी मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मणि की आयु प्रभु की आयु से दोगुनी है, तो रोमा की आयु प्रभु की आयु की से आधी है। यदि मणि 60 वर्ष का है तो रमोना की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है मणि की आयु प्रभु की आयु से दोगुनी है। मणि की आयु जो है प्रभु की आयु से दोगुनी है। मणि की आयु प्रभु की आयु से दोगुनी है। जो ये मणि की आयु है प्रभु की आयु से दोगुनी है, और रमोना की आयु प्रभु की आयु से आधी है। रमोना की आयु प्रभु की आयु से आधी है। रमोना की जो आयु है प्रभु की आयु की आधी है, प्रभु की आयु की आधी है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, यदि मणि 60 वर्ष का है, यदि मणि 60 वर्ष का है, अगर हम इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले, तो इसमें दिया है यदि मणि 60 वर्ष का है, मणि 60 वर्ष का है, तो इस समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो 60 बराबर 2 गुणे प्रभु की आयु, तो प्रभु की आयु क्या आ जाएगी, प्रभु की आयु क्या आ जाएगी 2 गुणे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। प्रभु की आयु कितना आया 30 वर्ष। तो इस प्रकार रमोना की आयु इसमें पूछा है, रमोना की आयु क्या होगा, तो रमोना की आयु यहाँ देख लेते हैं। तो रमोना की आयु यहाँ पे है, तो रमोना की आयु कितना होगा, प्रभु की आयु का बटे 2, मतलब प्रभु की
आयु बटे 2। प्रभु की आयु कितना है 30 है बटे 2, तो रमोना की आयु कितना आ गया 15 वर्ष। समझ में आया दोस्तों। आगे हम टॉपिक इसका सीरीज नंबर 2 देखेंगे, प्रैक्टिस नंबर 2। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।